वुड के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी हम पढ़ेंगे, चाहे वो इरेगुलर के हों या चाहे इसमें देखा जाए तो हम पास्ट हैबिट में यूज करते हैं टू विल, मतलब पास्ट का वुड यू माइंड, इसके साथ इट वी ओके इफ का यूज वुड पास्ट ऑफ रिपीटेशन इन पास्ट, जब पॉसिबिलिटी में ऑफर में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखा जाए तो यू लाइक मी, यू माइंड इफ का यूज देखा जाए तो इसी तरह हम आपको देते रहेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज हम पढ़ेंगे वुड के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सभी हम पढ़ेंगे, चाहे रेगुलर में हो चाहे इरेगुलर के हो या चाहे यूज टू या वुड में डिफरेंट हो, इसमें क्या होगा, या तो चाहे आप लोग देखा जाए तो चाहे आप वांट में यूज करें, चाहे आप किसी को ऑफर के लिए यूज करें या आपको पॉसिबिलिटी के लिए यूज करें, या चाहे लाइक टू आई वुड लाइक टू हो, या तो चाहे वुड इट वी ओके इफ हो, चाहे कोई भी हो, तो हम लोग सभी इसमें यूज देखेंगे। जितने आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, सब आपको ये हम लोग देखेंगे ताकि आप लोग को सब चीज़ एक जगह समझ में आ सके, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखिए और समझिए कैसे होते हैं। अगर जो आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल, ताकि आपको अलग अलग तरीके हर टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको मैं बीच में गैप देके वीडियो देता हूँ ताकि आप लोग रिवीजन कर सके, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करिए। अब देखते हैं इसमें, तो हमने ऑलरेडी देखा जाए तो हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, हैज़ टू बी या हैड टू बी, हैव टू बी, या इनमें हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग देखिए। और इसी तरह यूज इज टू बी, एम टू बी, अबाउट टू बी, इसमें भी हमने वीडियो डाल दिया, उसको भी देखिए, ठीक है। तो अब समझते हैं। हम सबसे पहले वुड में कंडीशनल सेंटेंस देखेंगे, हम लोग कैसे सोच सकते हैं और कैसे लिखा हो कहीं पे या कोई बोलता हो तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में। जैसे बोल दी जाए, आपने देखा होगा कि अगर वह ईमानदारी से पढ़ता तो वह पास हो गया होता, ठीक है। या बोल दी जाए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं अमेरिका जाता, ठीक है। या बोल दिया जाए, अगर मैं यह होता तो वह काम कर देता। इस तरह जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो कंडीशन से मतलब बोलते हैं, कंडीशन से संबंधित, तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ आसानी से कैसे कर सकते हैं अब समझते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल इसके साथ में स्ट्रक्चर लिखे हैं और इसमें हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका जस्ट पास्ट का है, ठीक है, जस्ट पास्ट का है। तो इसमें आप सबसे पहले हम एक सब एग्जांपल समझते हैं। जैसे बोल दिया जाए एग्जांपल आपका, इफ यू स्टडी इंग्लिश, कॉमा you would pass, अगर तुम इंग्लिश पढ़ते तो तुम पास हो जाते, ठीक है। यह हो जाएगा। दूसरा का देखा जाए तो दूसरा आपका एग्जाम स्ट्रक्चर लिखा है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। जब भी एक बात ध्यान रखना है, जब भी आपका इस कॉन्सेप्ट में अगर जो इसमें देखा जाए तो इसमें हेड आएगा तो इसमें होप का हो जाएगा हैव, वुड हैव B3, ठीक है। तो इसलिए हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस B3। तो ये देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा मोर पास्ट का, ये आपका स्ट्रक्चर है मोर पास्ट का। अब इसका एग्जांपल एक समझते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि इफ द स्टूडेंट्स had studied honestly, they would
हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा द इफ द स्टूडेंट्स हैव स्टडीड ऑनेस्टली दे वुड हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है, तो ये आपका इस तरह होगा। अब समझते हैं, लास्ट लिखा है आपका इफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन, कोई भी अदर वर्ड हो जाएगा, नाउन भी हो सकता है अदर वर्ड भी हो सकता है। इसके बाद हो जाएगा कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी वन प्लस अदर वर्ड। इसमें देखा जाए तो ऑलवेज आपका वर ही आएगा। ठीक है, या कोई भी कैसा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन इसमें वर ही आएगा। इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखा जाए तो हम जब भी कोई भी कल्पना करते हैं, ठीक है, जब कोई भी हम लोग कल्पना करते हैं, जैसे बोल दिया जाए अगर वह चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। ठीक है, वो कल्पना कर रहा है। अगर जो बोल दिया जाए, दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे बोल दिया जाए इफ आई वर पीएम कॉमा आई वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो जाएगा इफ आई वर पीएम आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आपका ऐसा होगा। तो इस तरह आप लोग सोचेंगे, लिखेंगे और बोलेंगे, कहीं भी लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। समझते हैं दूसरा। ठीक, सही है ना? तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं यूज टू और वुड का यूज क्या होता है। इसमें देखा जाए तो हम पास्ट हैबिट में यूज करते हैं अक्सर इनका यूज, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें दोनों में डिफरेंट आखिर क्या है। नहीं तो हम देखा जाए तो वुड में उसी तरह यूज होगा और यूज टू में उसी तरह यूज होगा, तो हम एक मतलब इनका यूज मतलब क्या है, इनमें जरूर इसमें अंतर होता है। तो इसको हम सब समझेंगे बहुत ही विस्तार से कुछ सेंटेंसों के माध्यम से। देखा जाए तो आपने जैसे बोला होगा मैं खेला करता था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो हम लोग यूज टू का यूज करेंगे। ये जब बोल दिया जाए मैं उसके साथ वहां जाया करता था, ठीक है, तो इसमें हम यूज टू का यूज करेंगे। अगर जो बोल दिया जाए मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाया करता था, ठीक है, तो इसमें हम लोग वुड का यूज करेंगे। ऐसा क्यों, अब देखते हैं हम लोग। सब समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो इसमें लिखा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये हो जाएगा। इसमें देखा जाए जैसे बोल, आपको एक एग्जांपल बोल दूं, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तो इसमें देखा जाए लिखा है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। जो भी ये है, ठीक है, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, और जो ये है डेली एंड एवरीडे। ठीक है, एवरीडे। तो जब भी हम लोग कोई भी जब भी हम सेंटेंस बोला जाए, जैसे बोली जाए मैं प्रत्येक दिन मंदिर जाया करता था, तो इसमें प्रत्येक दिन मतलब डेली। तो डेली का हम यूज देखा जाए तो हम लोग इसके लास्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब इस सेंटेंस के लास्ट में करेंगे डेली और एवरीडे का यूज। ठीक है, अगर जो देखा जाए ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, जनरली, तो इसका हम यूज करेंगे वुड के जस्ट बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, वुड का जस्ट बाद में करेंगे। और इनका यूज हम कभी भी यूज टू के साथ में जो भी सेंटेंस बोलते हैं उनमें हम लोग नहीं करते। इसमें ये डिफरेंट होता है। तो हमको सब चीज़ समझना है। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, लेकिन जब समझना है तो हर चीज़ में लंबा तो बनेगा। ठीक, अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल। हमने जैसे बोल दी जाए आई यूज टू गो टू टेम्पल, ठीक है, मैं मंदिर जाया करता था। ठीक है, अगर बोल दी जाए यही सेंटेंस बोल दी जाए दूसरे बार, जैसे बोल दी जाए
आई वुड गो टू टेम्पल डेली। ठीक है, मैं मंदिर रोज जाया करता था। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह हमारा अंतर है। अब दूसरा देखा जाए तो आपने देखा होगा जब मैं वो ऐसे कोई भी बोल दिया जाए, जब मैं पटना में था तब मंदिर जाया करता था। ठीक है, तो इस तरह अगर जो बोल दिया जाए तो व्हेन आई वॉज इन पटना, ठीक है, हो जाएगा। दूसरा आई यूज टू गो टू टेम्पल। ठीक है, इसमें इस तरह बोलेंगे व्हेन आई वॉज इन पटना आई यूज टू गो टू टेम्पल, ये हो जाएगा। दूसरा का जो बोल दी जाए वुड में बोलेंगे। अगर जो बोले जाए जब मैं अमेरिका में था तब डेली मतलब रोज चाय के साथ ब्रेकफास्ट किया करता था। ठीक है, लिया करता था। ठीक है, तो इसको बोल दिया जाएगा व्हेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड ऑलवेज टेक टी विथ ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये हो जाएगा व्हेन आई वॉज इन अमेरिका आई वुड ऑलवेज टेक टी विथ ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस तरह आप लोग बोलेंगे। मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूं, जैसे बोल दी जाए, आपको उनको बना के लिखना है। जब मैं अपने घर में था तब सुबह जल्दी उठा करता था। ठीक है, ये हो जाएगा। यह बोल दी जाए जब मैं उसके साथ वहाँ था तब मैं रोज सुबह दौड़ा करता था। ठीक है, यह बोल दी जाए जब मैं उसके घर में था तब मैं रोज सुबह उठा करता था। ठीक है, यह बोल दी जाए जब मैं उसके साथ वहाँ था तब मैं हमेशा उसके साथ वहाँ जाया करता था। ठीक है, तो आप लोग इस सेंटेंस बोलिए और समझिए, बनाइए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं, समझते हैं। दूसरा, तो आई होप वो लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब समझते हैं हम लोग रिपीटेशन इन पास्ट। जब भी हम लोग देखा जाए तो वुड में कोई भी चीज़ अगर सेंटेंस में पास्ट में कोई भी रिपीटेशन वाले सेंटेंस जब आते हैं तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो जैसा आपने मैंने पिछले पिछले वीडियो में बताया था कि यूज टू और वुड में डिफरेंट होता है, तो आप लोग इसी तरह इसमें भी करेंगे। अब समझते हैं, जैसे मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख दूँ। व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट I would always go to school. I would sometime play with my friend. ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इसमें हमने रिपीटेशन वाला सेंटेंस लिखा है। व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, मैं जब एक स्टूडेंट था। आई वुड ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता था। ठीक है, जाया करता था। आई वुड समटाइम्स
प्ले विद माई फ्रेंड, मैं कभी कभार अपने दोस्त के साथ खेलता था। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो हमने रिपीटेशन वाले सेंटेंस हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, ये रिपीटेशन और ये रिपीटेशन। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो इस तरह आप लोग रिपीटेशन में सेंटेंस वुड के माध्यम से बनाएंगे और समझेंगे। कहीं लिखा है तो आप लोग समझेंगे। यूज टू में और वुड में ये डिफरेंट होता है, ताकि हम लोग देखा जाए तो इसमें ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन या कुछ भी ऐसे हों। ठीक है, सेल्डम या समथिंग। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो हम लोग इसमें अलग अलग तरीके के सेंटेंस होते हैं और वुड का यूज़ हम लोग इस तरह करते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम देखते हैं नेक्स्ट यूज़। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप समझते हैं हम लोग वुड पास्ट ऑफ विल। जब भी हम लोग विल की जगह वुड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैसे सेंटेंस या कैसे कुछ उसकी थॉट कैसे होते हैं सेंटेंसों के। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। देखा जाए अगर जो बोल दिया जाए, उसने कहा था कि वह वहाँ नहीं गया। ठीक है, मतलब इसमें देखा जाए तो कैसा है आपका कि मतलब उसने कहा था कि वह वहाँ नहीं गया, मतलब वो पास्ट की चीज़ें बता रहा है कि वह वहाँ नहीं गया था। एक प्रकार से देखा जाए तो वो कहना चाहता है कि वह वहाँ नहीं गया था। ठीक है, दूसरा बोला जाए जैसे कि मैंने कहा कि मैंने उसके साथ बात नहीं की। ठीक है, तो इस तरह देखा जाए तो आप लोग इसमें वुड का यूज़ करेंगे। तो जो भी मतलब भविष्य की चीज़ है, जो पिछली वाली चीज़ें हैं, उनको अगर हम बताना चाहें तो वहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। तो हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, उन्हें समझते हैं। देखा जाए लिखा है, उसने कहा था कि वह मेरे घर गया था, मतलब कभी वो गया था। ठीक है, उसके घर पे, इसलिए उसने कहा था। तो यहाँ पे हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। अगर जो विल का यूज़ करेंगे तो विल का यूज़ कब करते हैं, जब हम लोग मतलब करने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। ही had said that he would go to my home। ठीक है, he had said that he would go to my home। ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तो रमेश ने कहा था, रमेश ने कहा कि उसने यहाँ खाना नहीं खाया। तो इसमें पास्ट अगर देखा जाए तो इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव है तो इसको बोल देंगे रमेश said that he would not eat food here। ठीक है, रमेश said that he would not eat food here। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बोल दी जाए, एक एग्जांपल मैं आपको और लिखता हूँ। जैसे बोल दी जाए, I had informed you that I would reach office by 9 AM। ठीक है, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था कि मैं 9 PM मतलब 9 सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग सोचेंगे और लिखेंगे। कहीं लिखा है तो समझेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरा हम देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम समझते हैं पास्ट टू विल, मतलब पास्ट का हम देखा जाए तो वुड का यूज हम लोग पास्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो विल की जगह हम लोग करते हैं वुड का यूज, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि हम भी कैसे आसानी से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं और
लिख सकते हैं इसके माध्यम से। अब समझते हैं, देखा जाए तो पास्ट ऑफ विल, ठीक है, यानी वुड का यूज हम लोग देखा जाए तो पास्ट मतलब जब भी हम विल कहीं भी होता है तो उसमें हम लोग देखा जाए तो विल का यूज हम लोग जहाँ पे यूज होता है वहीं पे हम लोग वुड का यूज कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, कंडीशन ये है कि आपने को देखा होगा कि जब भी हम लोग मतलब कोई भी चीज़ हम लोग पास्ट में बोलते हैं, मतलब जो चीज़ हो चुकी है, तो वहाँ पे देखा जाए तो हम लोग वुड का यूज़ करेंगे। लेकिन जो चीज़ हम मतलब देखा, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से बोला हूँ, जैसे लिखा है इसमें, उसने कहा था कि वह अपने घर गया था, मतलब उसने कहा था कि वह मतलब अपने घर गया था, मतलब जा चुका था, ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो अपने गया था, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो कैसे बनाएंगे, तो ही had said that he would, यहां पे हम लोग will का यूज नहीं करेंगे, he would go to his home, ठीक है, ये हो जाएगा he had said that he would go to his home, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तो लिखा है मैंने कहा कि मैंने यहाँ खाना नहीं खाया, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो इसका मतलब किसी से उसने मतलब मैंने किसी से कहा कि मैंने यहाँ खाना नहीं खाया, मतलब कंडीशन देखा जाए तो मतलब पहले वाली कंडीशन इसमें दिखा रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग वुड का यूज करेंगे। आई सेड दैट आई वुड नॉट ईट फूड हियर, ठीक है, ये हो जाएगा आई सेड दैट आई वुड नॉट ईट फूड हेयर, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बोल दी जाए, जैसे बोल दी जाए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, मैं ऑफिस 9 बजे पहुंचा, ठीक है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इसको कैसे बना देंगे, आई हैड इन्फॉर्म्ड you that I would reach office by 9 AM, ठीक है, ये हो जाएगा आई हैड इन्फॉर्म्ड यू दैट आई वुड रीच ऑफिस बाय 9 AM, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई ही हैड सेड दैट ही वुड गो टू हिज होम, आई सेड दैट आई वुड नॉट ईट फूड हियर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग नॉट लगा के इसका नेगेटिव भी सोच सकते हैं, बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कहीं भी लिखा है तो समझ सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इस तरह आप लोग बनाइए। तो मिलते हैं दूसरे वाले में, ठीक है।